नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन आज हम जब बात कर रहे हैं, दोनों ही सदनों में हर दिन हंगामा होता आ रहा है। विपक्ष चाहता है कि पेगासस जासूसी मामले पर बहस हो, लेकिन सरकार बहस से इनकार कर रही है। सरकार का कहना है कि इस मामले पर जो कुछ भी कहना था वो आईटी मंत्री अपने बयान में कह चुके हैं। इसी बात को लेकर और फिर महंगाई को लेकर, इसके साथ ही किसानों के बिलों को लेकर, आंदोलन को लेकर लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। कुछ ज़रूरी बिल ज़रूर सरकार ने अपनी ओर से पारित करवा लिए हैं, लेकिन हंगामे के बीच इन बिलों को पारित कराया गया है। विपक्ष का कहना है कि ये तरीका ठीक नहीं है। संविधान में या संसद में इस तरह से जो कोई भी बिल होता है उस पर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, जिसके बाद इस बिल को पारित करवाना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि वो हर बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ही है जो चर्चा नहीं कर रहा है, चर्चा से भाग रहा है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक बिल ऐसा है जिसको लेकर सहमति बन गई है और कल लोकसभा में उसको चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में इसे पारित कराया जाएगा। ये बिल है संविधान संशोधन बिल। 127वां संशोधन संविधान में होगा। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो तमाम राज्य हैं उन्हें यह अधिकार एक बार फिर से दे दिया जाए कि वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान कर सके। दरअसल हुआ यह था कि 5 मई इस साल को सुप्रीम कोर्ट ने जब मराठा आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुनाया था संविधान पीठ ने, तो उसने राज्यों से यह अधिकार ले लिया था और केंद्र को दे दिया था कि केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी की सूची तय करेगी, यानी उन जातियों की पहचान करेगी जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, जिन्हें सरकारी नौकरियों में या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण मिलना है। इसकी पहचान का अधिकार केवल केंद्र को होगा। इससे पहले ये होता आया था कि राज्यों की अपनी सूची होती थी, वो अपने हिसाब से अपने जातियों की, समुदायों की पहचान करते थे जो सामाजिक या शैक्षणिक आधार पर पिछड़े होते थे, और उसके बाद उनको वहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था दी जाती थी। और केंद्र की अपनी एक अलग सूची होती है। जो राज्यों की सूची है और केंद्र की सूची है वो अलग अलग सूचियाँ हैं। ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें राज्यों में तो ओबीसी माना गया, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं माना गया। तो जो केंद्रीय संस्थान है या जो केंद्र सरकार की नौकरी है, वहां पर उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन राज्यों में मिलता है। और इसीलिए जब 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि राज्यों के पास ये अधिकार नहीं होगा, तो केंद्र की चिंता इस बात को लेकर बढ़ी कि 600 से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जिन्हें राज्यों ने अधिकार दे रखा है, आरक्षण मिला हुआ है, और अगर केवल केंद्र की सूची होगी तो ऐसे में ये राज्य जो हैं इन समुदायों को आरक्षण नहीं दे पाएंगे और ये 600 से ज़्यादा जातियां जो हैं ये छूट जाएंगी, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि इस विसंगति को दूर करने के लिए वो एक बिल लेकर के आएगी, संविधान में संशोधन किया जाएगा और ये एक तरह का स्पष्टीकरण है जिसमें ये अधिकार एक बार फिर से राज्यों को मिल जाएगा। दरअसल हुआ यह था कि 2018 में जब संविधान संशोधन करके जो अति पिछड़ा आयोग था उसको जब संवैधानिक मान्यता दी गई थी, तब कुछ इस तरह की संरचना बनी थी जिसमें कि राष्ट्रपति को पास ये अधिकार था कि वो राज्यों की सूचियों को अंतिम रूप दे। लेकिन अब जो फिर से व्यवस्था की जा रही है उसमें ये होगा कि राज्य की जो विधानसभाएं होंगी उन्हें ये अधिकार होगा कि वो तय करें कि उनके हिसाब से किस जाति को ओबीसी में गिनना है, किसे नहीं गिनना है। अब इसके अपने राजनीतिक पहलू हैं। सवाल ये उठता है कि वो विपक्षी पार्टियां जो पिछले कई दिनों से, 3 हफ्तों से मानसून सत्र नहीं चलने दे रही, वो आखिर इस बात के लिए तैयार कैसे हो गई कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये बिल पारित होना चाहिए। तो ये रहा सवाल विपक्ष का। और दूसरा सरकार का सवाल कि सरकार को आखिर एकदम से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की जरूरत पड़ रही है। इसमें 2-3 बातें समझनी होंगी। पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार की ओर से ओबीसी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ तो इस बात की ओर खासतौर से ध्यान दिलाया गया कि इसमें बड़े पैमाने पर ओबीसी नेताओं को जगह दी गई है। इसके बाद दूसरा बड़ा कदम उठाया गया जब मेडिकल शिक्षा में केंद्र सरकार ने जो ऑल इंडिया कोटा होता है अपना, उसमें ओबीसी और गरीबों को आरक्षण देने का फैसला किया, 27% ओबीसी को और 10% गरीबों सवर्णों को। उसके बाद अब तीसरा कदम ये सरकार उठा रही है जब राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है उसको ये लगता है कि इस मामले पर, ओबीसी का जो मामला है, इस मामले पर किसी भी तरह से बीजेपी को, मोदी सरकार को आगे नहीं निकलना चाहिए। हर चीज़ में उनको भी अपनी बराबरी का श्रेय चाहिए और इसलिए विपक्ष ने तमाम गतिरोध के बावजूद इस बिल को अपना समर्थन देने का, शांति के साथ चर्चा कराने के लिए
आश्वासन दिया है कि वो इसके लिए करेंगे। चूँकि संविधान संशोधन है, इसलिए इसमें दोनों ही सदनों में शांति होनी चाहिए, 2/3 सदस्य मौजूद होने चाहिए, उनमें भी 50% के समर्थन के साथ ये बिल पारित होना चाहिए, तभी संविधान संशोधन बिल माना जाता है। जाहिर सी बात है कि हंगामे में ये नहीं हो सकता है। और जो इसके राजनीतिक मामले जो मतलब हैं, सियासी मतलब हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र में मराठाओं को ये लेकर ये मांग उठती है कि उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाए, हरियाणा में जाटों को लेकर के ये मांग उठती आई है, कर्नाटक में लिंगायतों को लेकर आती है, गुजरात में पटेलों को लेकर के आती है। इनमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में, गुजरात में और कर्नाटक में। और वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही थी। तो ऐसे में इन चारों जातियों को लेकर बीजेपी के पास भी एक जिम्मेदारी बनती है और शायद ये कारण बीजेपी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि राज्यों को ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि ये ऐसा करने से राज्यों की जो ताकत है, जो संघीय ढांचा है, उस पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि इसमें इसके पीछे एक सियासत भी है और जाहिर सी बात है कि इसी कारण ये फैसला किया गया है। और इसीलिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस बिल को पारित कराना चाह रहे हैं। दोनों की नज़रें आने वाले विधानसभा चुनाव पर है, जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उत्तराखंड में, इसके बाद में हरियाणा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में भी चुनाव होंगे। और बीजेपी को और विपक्ष दोनों पार्टियों को ये उम्मीद है कि ऐसा करने से, ये जो ताकत है राज्यों को देने से कम राज्यों के पाले में गेंद चली जाएगी, केंद्र के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी। कल से केंद्र सरकार ये कह सकती है कि ये अधिकार तो राज्यों को है तय करने का कि उन्हें किस जाति को ओबीसी कैटेगरी में रखना है या नहीं रखना है। तो शायद यही कारण है कि बीजेपी और विपक्ष दोनों ही इस पर मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी जाएगी। तो बात पतिकी में इतना ही। देखते रहिए एनडीटी मीडिया।